हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कित्रेत्सु के बारे में कि इस मांगा शो को किसने बनाया, कित्रेत्सु और डोरेमोन आखिर इतने सिमिलर क्यों हैं और उनमें क्या क्या बातें सिमिलर है और आखिरकार क्यों कित्रेत्सु को बंद कर दिया गया। कित्रेत्सु की शुरुआत से लेकर आखिर तक की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहे। लेकिन नए व्यूवर्स जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। कित्रेत्सु का पूरा नाम कित्रेत्सु दाइयाका है, यानी कि कित्रेत्सु की इंसाइक्लोपीडिया, जो कि मांगा का नाम है। कित्रेत्सु दाइयाका की मांगा सीरीज को फुजिओ ने क्रिएट किया है, जिन्होंने डोरेमोन को भी बनाया था। कित्रेत्सु की मांगा को चिल्ड्रंस मैगजीन कोडोमो नो हिकारी में अप्रैल 1974 से जुलाई 1977 तक पब्लिश किया गया, जिसके बाद इस मांगा को 331 एपिसोड्स की एक एनिमे टेलीविजन सीरीज में अडेप्ट किया गया, जो कि फुजी टीवी पर 27 मार्च 1988 से 9 जून 1996 तक संडे 7 बजे एयर होती थी। इस शो का जॉनरा कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, ड्रामा और किड्स था, जिसका हर एपिसोड लगभग 25 मिनट का था। और सितंबर 2016 में जापान में एनिमैक्स पर फिर से कित्रेत्सु को एयर किया गया। इसके अलावा स्पेन में कित्रेत्सु को एज एल प्रीमो मास लिस्टो दे नोबिता, यानी कि नोबिता का स्मार्ट कजन टाइटल से दिखाया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इस शो को कई चैनल्स पर दिखाया गया, जैसे कि हंगामा टीवी, पोगो, कार्टून नेटवर्क और डिज्नी एक्सडी, जो कि इंडिया में है। और साउथ कोरिया में भी कार्टून नेटवर्क का चैनल है, जहां पर भी कित्रेत्सु को दिखाया गया था, जिसका इंग्लिश डब भी इंडिया में ही कार्टून नेटवर्क चैनल पर शुरुआत में दिखाया गया था। इन सब के अलावा 2005 में टीवी असाही ने कित्रेत्सु को जापान की टॉप 100 एनिमे में से 31st रैंक दिया था। कहानी कित्रेत्सु नाम के एक लड़के पर है, जो कि जीनियस और ग्रेट इन्वेंटर है, जिसने कोरोसुके नाम के एक कंपेनियन रोबोट को बनाया है। इसके अलावा कित्रेत्सु ने टाइम मशीन भी बनाई है, जिसमें वो कोरोसुके और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ट्रेवल करता है। कित्रेत्सु के दोस्त मियोको नोनोहाना और बूटा गोरिरा, जो कि उसके पड़ोसी है, और एक दोस्त टोंगारी, जो बूटा गोरिरा के साथ मिलकर हमेशा कोरोसुके को हर बार परेशान करता रहता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इचिकिते एके कित्रेत्सु। कित्रेत्सु दिखने में तो नोबिता जैसा है, पर वो उसकी तरह बेवकूफ नहीं है, और साथ ही उसके पास कोई भी डोरेमोन की तरह गैजेट नहीं है, बल्कि वो अपने गैजेट्स खुद बनाता है। कित्रेत्सु एक 11 साल का लड़का है, जो कि 5th ग्रेड में पढ़ता है। उसका घर टोक्यो में है। कित्रेत्सु पढ़ाई में सबसे होशियार है, जो कि हर तरह की मशीनरी की नॉलेज रखता है और हर तरह की मशीन बना सकता है। वो पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों में तो सबसे आगे है, पर वो स्पोर्ट्स में काफी कमजोर है। कित्रेत्सु नॉर्मल मशीन्स को तो रिपेयर कर ही सकता है, लेकिन उन मशीन से वो खास तरह के गैजेट्स भी बना सकता है। कोरोसुके दिखने में तो डोरेमोन के जैसा है, पर इस शो में उसे नोबिता की तरह दिखाया गया है। कोरोसुके कित्रेत्सु का ही बनाया हुआ एक रोबोट है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है, बिहेव कर सकता है और भावनाओं को भी महसूस कर सकता है। कोरोसुके अपने साथ हमेशा एक आर्टिफिशियल समुराई स्वॉर्ड रखता है। नॉर्मली कोरोसुके जापानीज में अपने हर वर्ड को नारी से खत्म करता है। कोरोसुके को इस शो में भोला भाला और थोड़ा बेवकूफ सा दिखाया गया है, और वो कित्रेत्सु की उसके नए आविष्कारों में मदद भी करता है, लेकिन कई बार वो उसमें फेल भी हुआ है। मियोको नोनोहाना को इस शो में मियो चैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कित्रेत्सु के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। मियोको डोरेमोन की शिजुका की तरह दिखती है। मियोको बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, और साथ ही वो कित्रेत्सु की भी बेस्ट फ्रेंड है। मियोको को कई बार टाइम ट्रेवल के एपिसोड्स में कित्रेत्सु की वाइफ बताया गया है, जैसे कि शिजुका को नोबिता की वाइफ दिखाया गया था। कोरू कुमाडा को इस शो में बूटा गोरिरा के नाम से भी पुकारा जाता है, जो लगभग जियान के जैसा ही दिखता है। बूटा गोरिरा भी कित्रेत्सु का दोस्त है, जो कि कित्रेत्सु का पड़ोसी है। इसके अलावा गोरिरा अक्सर अपने परिवार की दुकान में मदद करता है, क्योंकि वो एक ग्रीन ग्रोसर का बेटा है और उसे सब्जियां काफी पसंद है। वो कित्रेत्सु की भी मदद करता है। जिहान से उल्टा गोरिरा अपने पापा की दुकान में मदद करना पसंद करता है, और गोरिरा काफी गलतियां भी करता है, जिसमें उसकी हर कही गई बात को हर बार टोंगारी सही करता है। गोरिरा अक्सर टोंगारी को परेशान करता रहता है, और कभी कभी वो दोनों मिलकर कोरोसुके को भी परेशान करते हैं। गोरिरा के मार्क्स अक्सर कम आते हैं, पर वो स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा है। गोरिरा अक्सर लोगों को कहता है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन मैथ्स की एग्जाम होती है उस दिन गोरिरा बीमार पड़ जाता है, और साथ ही उसे वेजिटेबल्स की भी अच्छी खासी नॉलेज है। कोजी टोंगारी दिखने में सुनियो के जैसा है, और उसी की तरह वो भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। कोजी टोंगारी भी कित्रेत्सु का दोस्त है। टोंगारी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। टोंगारी ज्यादातर गोरिरा के साथ ही रहता है। टोंगारी हर बार अलग अलग प्रैंक्स करके कोरोसुके को गोरिरा के साथ मिलकर परेशान करता रहता है। बेंजो
बेंजो कारिनो कित्रित्सु और उसके दोस्तों का भी दोस्त है और साथ ही उनका मेंटोर भी है जो कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इस सब के अलावा सभी कैरेक्टर्स के पेरेंट जैसे कि मिचिको किते कित्रित्सु की मॉम और एल्टारा किते कित्रित्सु के डैड हैं। कुमा चाची कुमाडा बुटा गोरिरा के पापा और सायोरी कुमाडा उसकी मॉम है। कोइची टोगारी टोगारी के फादर और टाटाको टोगारी उसकी मॉम है। अब बात करते हैं मांगा की। तो अब तक कित्रित्सुकी मांगा के टोटल 11 वॉल्यूम्स क्रिएट किए गए हैं, जिसके 3 वॉल्यूम्स 1977 में, 4 वॉल्यूम्स 1984 में और उसी साल में और भी 2 वॉल्यूम्स पब्लिश किए गए थे, जिसके बाद 2003 में आखिरी के 2 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया गया। इसके अलावा 1 जनवरी 2002 में 2 घंटे वन शॉट ड्रामा जो कि NHZ एजुकेशन टीवी पर एयर किया गया था, जो कि 1 शॉट लाइव ड्रामा था। अब बात करते हैं गेम्स की। तो फरवरी 23, 1990 में इपोच एक्शन गेम्स को फेमिंगो पर रिलीज किया गया। फेमिंगम एक 8 बिट का 3rd जनरेशन होम गेम वीडियो कंसोल है जिसे 1983 में बनाया गया था। जिसके बाद जुलाई 15, 1994 में और एक एक्शन गेम कित्रित्सु दाइयाका बहुकेन ओइडो जुराकी को रिलीज किया गया और बोर्ड गेम जिसका नाम कित्रित्सु दाइयाका चोजिको सुगोरुकु था, जो जनवरी 27, 1995 में वीडियो सिस्टम सुपर फेमिंगो पर रिलीज किया गया था। जिसके बाद और एक गेम सागा पिको जिसे एक एजुकेशन वीडियो गेम कंसोल पर रिलीज किया गया था। अब बात करते हैं कित्रित्सु के एंड की और क्यों इसे एयर करना बंद कर दिया गया। तो कित्रित्सु के एंड में कित्रित्सु जो कि अपनी इंसाइक्लोपीडिया में से ही सारे गैजेट्स बनाता है, वो इंसाइक्लोपीडिया चोरी हो जाती है और उसे वापस जिसने लिखी थी उसे लाने के लिए कित्रित्सु वापस टाइम मशीन से उसी वक्त में जाता है जहां पर उस इंसाइक्लोपीडिया को लिखा जा रहा था। और अगर बात करें कि कित्रित्सु को बंद क्यों किया गया, तो कित्रित्सु के लिमिटेड एपिसोड्स ही क्रिएट किए गए थे, जिसके बाद कित्रित्सु की कहानी को आगे लिखा ही नहीं गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से कित्रित्सु को बैन करना पड़े, तो ये कहना गलत होगा कि कित्रित्सु को बैन कर दिया गया है। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन करें। तब तक स्टे हंग्री फॉर नॉलेज एंड स्टे सेफ।